हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने के काफ़ी चांसेस हैं। और इस वीडियो में मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो डिटर्मिनेंट्स के हैं, क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, इसके लिंक को भेजें ताकि आपका फ्रेंड भी जो है इस चीज से लाभ ले सके। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो ए क्यूब होगा। इसका वैल्यू ए क्यूब कैसे होगा, इसे हमें प्रूफ करना है, शो करना है। देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप एलएचएस से चलेंगे तो लिख दीजिए फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस क्या है, एलएचएस में ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a, 3a प्लस 2b और 4a प्लस 3b प्लस 2c और यहाँ पर 3a प्लस 3a 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये हमने डिटर्मिनेंट में जो दिया था वो लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना होगा। जब आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करके और उसका सॉल्यूशन करेंगे तो एकदम आसानी से बनेगा। हमने बताया था क्या कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स टू या मोर देन टू टर्म्स में लिखे गए हैं, उसके सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए हैं, तो आप उस डिटर्मिनेंट को, उस होल डिटर्मिनेंट को टू डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि सेकेंड जो कॉलम है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या है कि टू टर्म्स में लिखे हुए हैं। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में पहले एक्सप्रेस करेंगे। आइए वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ले लीजिए ए, यहाँ 2a, यहाँ 3a। इसमें टू डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में जब एक्सप्रेस करना है तो हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट को लेंगे। लीजिए यहाँ पर a, 3a, 6a। फिर इसके बाद क्या, फिर इसके बाद ये वाला पूरा ले लीजिए, इससे अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या 4a प्लस 3b प्लस 2c, यहाँ पर क्या 10a प्लस 6b, यस 6b और यहाँ पर क्या तो 3c। ऐसा है। फिर प्लस नेक्स्ट टाइम जो हम डिटर्मिनेंट यहाँ पर लेने वाले हैं इसके सेकेंड पार्ट को लेंगे। ये टू टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ था तो अभी मैंने फर्स्ट टर्म को लिया है, नेक्स्ट टाइम सेकेंड टर्म को लेंगे। और इसे प्रूफ करके भी बताया गया था कि ऐसा क्यों होता है। ए यहाँ पर क्या 2a फिर 3a, इसमें सेकेंड पार्ट लीजिए तो b, यहाँ 2b और यहाँ क्या तो 3b। फिर यहाँ क्या है तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या है 4a प्लस 3b प्लस 2c और यहाँ कितना है, यहाँ है 10a प्लस 6b प्लस कितना 3c। ऐसा करने के बाद क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम जो है प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर आप इसमें से a कॉमन कर लें तो 1 2 3 बचेगा और इसमें से b कॉमन कर लें तो 1 2 3, तो फिर आइडेंटिकल हो जाएगा। और जब ये आइडेंटिकल हो जाएगा और आप पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू जीरो लिख देंगे और इसमें से ए कॉमन ले लीजिए तो ए और ए कॉमन लेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर सिंपली आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा 1 2 3, यहाँ बचेगा 1 3 6, यहाँ पर जो भी है ए है प्लस बी है प्लस सी है। फिर यहाँ पर क्या है 4a प्लस 3b प्लस 2c, फिर यहाँ पर है 10a प्लस 6b प्लस 3c। ऐसा है और ये लिख देंगे हम जीरो, क्यों, क्योंकि C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल है। इसमें C1 और C2 प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने ऐसा किया।
और यहाँ के बाद क्या करेंगे कि इसको हम 3 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं कि जब 3 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए तब क्या होगा, या यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हैं, बिना वैसे किए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, तो हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, बट उससे भी बढ़िया होगा कि 3 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर इंटू क्या, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 3 6, और इसमें फर्स्ट वाले टर्म को लिखिए तो A 4A और 10A, ऐसा हुआ। फिर प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में भी ए स्क्वायर को लेंगे क्योंकि ए स्क्वायर सबके साथ है, तो ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी वही लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर 1 3 6, और इसमें अब सेकेंड टर्म को लेंगे, सेकेंड टर्म को लीजिए तो बी, यहाँ 3B और यहाँ 6B, यस। एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा क्या, ए स्क्वायर फिर से क्योंकि सबके साथ है ना, यहाँ पर भी 1 2 3 लीजिए, 1 2 3, फिर यहाँ पर क्या 1, फिर यहाँ 3 और यहाँ 6, फिर इसमें C 2C और 3C, तो C यहाँ 2C और 3C। अब आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे होंगे कि इसमें तो ठीक है, बट यहाँ देखिए क्या है कि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल है, देखिए है कि नहीं। इसमें से अगर बी कॉमन कर लिया जाए या रेशियो निकालिए इनका और इनका इनका, और उससे भी अच्छा होगा कि आपको हम कॉमन करके बता दें। तो आइए हम इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉलम 3 में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर ए क्यूब होगा, बचेगा यहाँ क्या, तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 1 3 6, तो 1 3 और 6, यहाँ पर 1 4 और 10 बचेगा, 1 4 और 10। फिर प्लस इसमें से देखिए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, फिर यहाँ क्या होगा 1 2 3, तो 1 2 3 लिखिए, यहाँ पर 1 3 6, तो 1 3 6 लिखिए, और फिर यहाँ पर देखिए बी हमने कॉमन ले लिया है, तो जब कॉमन ले लेंगे तो 1 3 और 6 बचेगा, यहाँ 1 3 और 6। अभी बोल रहे थे ना आइडेंटिकल हो जाएगा, देखिए आइडेंटिकल हो गया, ये इसका वैल्यू 0 लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट। यहाँ पर भी कॉमन लीजिए, सी कॉमन लीजिए, तो ए स्क्वायर इंटू सी, सी कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, लिखना पड़ेगा आपको, टेकिंग सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 2 3, तो पहले से ही है 1 3 6, यहाँ 1 3 6। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, समझने में दिक्कत नहीं होगा। 1 2 और 3, यहाँ पर लिखिए 1 2 और 3। इसमें देखिए ए क्यूब इंटू, और इसका आप क्या कीजिए, इसमें तो जो है लिखिए, या फिर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बट वन टाइम लिखते हैं 1 2 3, ऐसे ही लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं हम, देखिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, हम इसलिए लिखें क्योंकि अब आगे यहाँ 0 हो रहा है तो हम इसको 0 कर ही देते हैं पहले। ए स्क्वायर इंटू क्या, बी, पूरा 0 कर देते हैं ना, 0 इंटू इतना 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ भी देखिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल है, यहाँ पर कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल है, तो दोनों 0 हो जाएगा। और जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो ए क्यूब इंटू आप एक्सपेंड करके देखिए 1 इंटू या 30 माइनस क्या, देखिए ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, 30 माइनस 24, फिर कितना है -1 यहाँ लेंगे, इसे ये दोनों डिलीट, 20 माइनस यहाँ 12, 20 माइनस 12, फिर यहाँ पर 1 लीजिए इंटू, ये दोनों डिलीट, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, सॉल्व कर लीजिए इसके अंदर, तो ए क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 12 माइनस ये 20 माइनस 12, तो 8, और ये माइनस है तो -8, और यहाँ पर 3 आएगा तो +3, यस, और 3 6 9, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, तो ए क्यूब इंटू क्या 1, देयरफॉर ए क्यूब इज योर RHS, तो 10 प्रूव्ड, यस आंसर। कितना आसान होता है, बट आपको जब प्रॉपर्टीज याद रहेंगे, आपको जब रूल याद रहेंगे, जब आपका प्रैक्टिस काफी ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। देखने में भारी लगता है, देखने में बड़ा लगता है, बट उसके सॉल्यूशन में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेगा जब आप इतने आसानी से
बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बना देंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन देना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बहुत ही अच्छा लिया है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का काफी ज्यादा चांस है। ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, सारा बात समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमें भी प्रूफ करने के लिए बोला है, ये जो है इतना को प्रूफ करके इतना और इसे फिर इतना लाना है। एकदम आसानी से आएगा, देखिए कैसे आएगा। देखिए फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, यहाँ क्या है 1 + A, फिर यहाँ 1, यहाँ 1, 1 1 + B, और यहाँ 1 1 1 और 1 + C। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए आपको लाना है ABC, मतलब A भी कहीं से कॉमन लेना होगा, B भी और C भी। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो से A कॉमन, सेकेंड रो से B कॉमन, थर्ड रो से C कॉमन। अब जरा सोचिए, आप सोच क्या रहे होंगे कि A है ही नहीं और ये बोल रहे हैं कॉमन लेने के लिए। अरे कॉमन कैसे लेंगे ये सब में से, देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर A × B है प्लस C है, हम बोलेंगे A कॉमन लीजिए। तो A कॉमन लेने के लिए बोलेंगे तो दोनों में नहीं ना है, दोनों में रहेगा तब कॉमन लेंगे। बट देखिए यहाँ क्या करेंगे, जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ B + C/A करना पड़ेगा। आप मल्टीपल करके देखिए वही आता है कि नहीं। मल्टीपल करेंगे AB, फिर इससे कीजिए तो C आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब कॉमन करेंगे लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, कॉमन A, B, C फ्रॉम किससे लेंगे, फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। और जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तो इसमें तो A यहाँ है तो A रहेगा, बट यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1/A हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ऐसा कीजिए, A लीजिए, इससे ये B इससे C, तो यहाँ पर हो जाएगा A × B × C, और यहाँ पर जो आएगा ये होगा 1/A, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा, गुड। और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 1/A हो जाएगा, क्योंकि नहीं था इसमें A, फिर भी हम कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड में देना पड़ेगा, कर्ज लिए हैं तो चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर 1/A, फिर यहाँ पर 1/B हो जाएगा, क्योंकि हम इससे B कॉमन लिए थे और इसमें B नहीं था तो 1/B लिखेंगे। यहाँ पर 1/B + 1 होगा, और यहाँ पर 1/B होगा, फिर इसमें 1/C होगा, 1/C होगा, 1/C + 1 होगा। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद मेरा आधा काम लगभग हो गया। अब रहेगा क्या करना, देखिए ध्यान से। यहाँ पर अब मेरा जो है ए तो आ गया, A × B × C, अब इतना लाना है। अब जरा सोचिए अगर हम R1 को चेंज करें, कैसे चेंज करें, तो R1 + R2 + R3, तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C आएगा कि नहीं। अच्छा इसमें तो आ जा रहा है, जरा इसमें देखिए, तो 1/A + 1/B + 1/C + 1, देखिए इसमें आ गया, इसमें भी आ जाएगा। तो हम क्यों ना R1 को चेंज कर दें, R1 + R2 + R3 कर दें, और मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए हम इसमें कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। R1 चेंज करते हैं, R1 + R2 + R3। जब आप ऐसा करेंगे तो एकदम आसानी से बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ तो A × B × C है, लिख दिए A × B × C, और इसके बाद क्या करेंगे कि इन सबको जोड़िए। जब आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। फिर जब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। फिर जब आप इसको जोड़ेंगे तो फिर मिलेगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C, एकदम आसानी से बनेगा। अब आपको पूरा विश्वास हो गया होगा, आसान है, देखिए कैसे। अब इसके बाद हम लोग को R2 R3 में हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, तो R2 और R3 को आप वही लिखिए जो पहले से है। तो ये और ये वाला दोनों सेम लिखिए, 1/B, यहाँ 1/B + 1, और यहाँ पर क्या 1/B, 1/C, 1/C, 1/C + 1। अब तो कॉमन ले ही लेंगे, इसको कॉमन लीजिए,
जब इसको आप कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, a इंटू बी इंटू सी, और ये हो जाएगा 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस, अरे तो 1 + c 1/c, यस, और यहाँ बचेगा 1 1 1 1/b प्लस 1, फिर 1/b, फिर यहाँ क्या 1/c 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 प्लस 1। ऐसा करने के बाद अब इसको चेंज करना लग रहा होगा टफ, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि C1 में से C2 घटा देंगे, C2 में से C3 घटा देंगे, 2 टर्म 0 आ जाएगा, और थर्ड टर्म से फटाफट हम लोग एक्सपेंड करके और आंसर ला देंगे। तो C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। यहाँ पर हो जाएगा क्या, a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने से 0 आएगा, यहाँ घटाइए -1 आएगा, यहाँ घटाइए 0 आएगा, यहाँ घटाइए 0 आएगा, यहाँ घटाइए 1 आएगा, यहाँ घटाइए -1 आएगा, और यहाँ 1 और 1/c प्लस 1। अब तो आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आता ही होगा, यस आता होगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए, 0 से तो 0, इससे भी 0, और 1 से निकाल देंगे, इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ जब एक्सपेंड करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, और ये 1 से जब करेंगे तो ये दोनों डिलीट, जिससे हम लोग एक्सपेंड करेंगे उससे डिलीट ऐसे कीजिए, और जो बचा तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 1 - 0। राइट, एकदम सही तरीके से बना है, और आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। कमेंट में जरूर बताएं। a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक, और ये तो 1 हो गया, छोड़िए। अब देखिए, मेरा फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करना था वो हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट वी मल्टीप्लाई बाई दिस ऑन ऑल टर्म्स। तो क्या होगा, तो यहाँ पर मल्टीपल कीजिए a इंटू बी इंटू सी, इससे फिर इसमें कीजिए a कट जाएगा तो बी सी बचेगा, इससे इसमें कीजिए b कटेगा ए सी बचेगा, इससे इसमें कीजिए मल्टीपल तो ए सी कट जाएगा, और क्या बचेगा, ए बी बचेगा। दस प्रूव्ड, यस। ठीक, इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा, शायद समझ में आ रहा होगा, और आप अपने जो है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभ ले सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो लिया है वो क्या है, उसमें दिया है इफ x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z एंड दिस इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू -1। हमें एक इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है कि इतना इसके इक्वल है, और बोला है कि ये तीनों x y z जो है वो तीनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू -1। देखिए कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उससे चलेंगे, फ्रॉम गिवन। गिवन क्या है, गिवन है x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, ये तो गिवन है। और क्या गिवन है, तो यहाँ x y z, यहाँ पर x² y² z², फिर यहाँ पर 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³ इक्वल टू कितना, 0। ये तो दिया हुआ है, अब हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे इसमें। करना क्या है, देखिए आपको बताया गया था ना कि डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एक रो और एक कॉलम, या फिर कोई भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट्स 2 या मोर देन 2 टर्म्स के सम के रूप में लिखे गए हों, तो आप उस डिटरमिनेंट को 2 और मोर डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग भी बहुत चतुर हैं, ऐसे कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स वाई जेड, यहाँ पर x² y² z², और यहाँ पर 1 1 1, फिर इसको दो डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में लिख दीजिए, एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर x² y² z², और यहाँ पर x³ y³
जेड क्यूब इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद इसमें से x कॉमन, इसमें से y कॉमन और इसमें से z कॉमन, तो x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा। करिए, कीजिए यहाँ पर कॉमन, जब आप करेंगे कॉमन तो x y z, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, यहाँ पर कॉमन लीजिए तो यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड होगा। कैसे होगा, तो इससे x, इससे y और इससे z, r1 से x, r2 से y, r3 से z कॉमन लीजिए, then we get 1 x and x square, फिर 1 y and y square, 1 z and z square इक्वल टू कितना, 0, राइट। अब इसके बाद करेंगे क्या, अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 1 1, फिर यहाँ पर प्लस एक्स वाई जेड। देखिए करेंगे क्या कि हम इसको यहाँ पर, क्योंकि इससे हमें जरूरत है बीच में ना, तो इसको यहाँ देखिए इसमें बीच में है, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाइए। और आप जानते हैं कि जब हम लोग R1 और R2 को या C1 और C2 को या किसी भी दो रोज और दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। ये चीज आपको बताया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ तो 1 1 1 रहने दे रहे हैं, अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको यहाँ लाइए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अभी भी देखिए ये दोनों सेम नहीं है, अगर सेम होता तब ना कॉमन लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये वन वाला हमें, ये वन वाला जो है ना यहाँ चाहिए और एक्स वाई जेड हमें चाहिए यहाँ, तब इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाइए और ऐसा करेंगे तो फिर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि फिर से साइन चेंज होगा, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पर 1 1 1, फिर ये प्लस में हो जाएगा, अभी बताया ही आपको कैसे हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंजिंग की लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या कि हमने C1 और C3 को क्या किया है, इंटरचेंज किया है, ये सारा बात लिखना भी पड़ेगा। 1 1 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जरा देखिए, हम इसे और इसे दोनों को कॉमन ले रहे हैं। जब आप कॉमन ले लेंगे ना, तो कॉमन लेंगे तो x यहाँ y यहाँ z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 1 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ तो 1 बचेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 5x प्लस 5 है और 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर इतना है और यहाँ इतना है, तो जब इसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ तो एक्स वाई जेड है ही। तो ऐसे कीजिए, इसमें ऐसे ही कीजिए, इसमें क्या करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ एक्स वाई जेड है ही इक्वल टू 0। अब इसके बाद जरा देखिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ बोला है कि एक्स वाई जेड तीनों सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स बाई वन है, वाई बाई वन है, जेड बाई वन। अब हम रेशियो की बात क्यों करने लगे, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल हो जाता तब ये वाला का भी वैल्यू 0 हो जा सकता था। आप जानते हैं कि अगर a इंटू बी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब आइदर a 0 और b 0 और a एंड b बोथ 0। अगर a 0 होगा तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा, b 0 होगा तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा और दोनों 0 रहेगा तो भी 0 आएगा। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि कहीं ये तो 0 नहीं है, नहीं होगा ये 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 तब होता है जब ये वाला प्रोपोर्शनल हो जाता, ये वाला और ये वाला प्रोपोर्शनल या कोई भी प्रोपोर्शनल हो जाता, 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो एक्स वाई जेड इक्वल नहीं दिया है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप रेशियो निकालिएगा इसका इसके साथ, तो कैसे हो पाएगा, नहीं होगा इक्वल ना। तो नहीं होगा इक्वल तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, नहीं होगा तो इसका मतलब ये 0 है। तो 1 प्लस 2 वाई इंटू जेड
इक्वल टू 0। अच्छा, हम ये वाला को 0 क्यों नहीं किए? क्योंकि क्योंकि x y और z तीनों इक्वल नहीं था, इसलिए। अगर ये इक्वल रहता तो हम इसको भी 0 कर सकते थे। यहाँ से x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू जो मिला वो -1 मिला, और ये आपको प्रूफ करना था ना, तो प्रूव्ड हो गया। राइट। इसी तरह से देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब इजी वे में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा काफी ज्यादा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यस, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो काफी आसान है, और ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना, इसे हमें प्रूव करना है कि इतना होगा। और ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इजी है। देखिए कैसे, देखिए कैसे इजी है, बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। प्रूफ फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। जब हम इसे लेफ्ट साइड से चलेंगे, लिख दीजिए जो भी है, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। राइट, इतना तो है ही, इतना तो है ही। और हमें लाना है a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी इंटू इतना। तो हमें क्या करना होगा कि ये हमारा गोल है कि यहाँ पहुंचना है, ये हमारा गोल है कि हमें प्रूफ करके इतना पहुंचना है। और इसे अचीव करने के लिए देखिए, गोल को हम सब गोल्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे गोल में डिवाइड करते हैं, और देन क्या करते हैं कि वो मेरा पूरा गोल जो है हम अचीव कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सफलता मिल जाती है। तो हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इसके, उसे पहले फाइंड करने का प्रयास करना है। मतलब a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू इतना। तो पहले हम इसे फाइंड करने का तो प्रयास करें, बिल्कुल होगा। देखिए कैसे, तो हम a माइनस बी चाहते हैं तो R1 में से R2 घटा देंगे, फिर b माइनस सी, तो इस R2 में से R3 घटा देंगे, और फिर c माइनस ए, तो फिर आगे देखा जाएगा। पहले दो काम तो कर लें। आइए, R1 चेंज करेंगे कैसे, R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। राइट। इसके बाद जरा देखिए यहाँ करेंगे क्या, इसमें से ये घटाइए 0, इसमें से घटाइए माइनस बी हुआ, इसमें से घटाइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, यहाँ पर क्या बी माइनस सी, यहाँ पर क्या बी क्यूब माइनस सी क्यूब। गुड, एकदम आसान तरीके से बनेगा, देखते रहिए। 1c और सी क्यूब। यहाँ तक तो मेरा काम हुआ, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए, हम a माइनस बी कॉमन करना चाहते हैं, बट आप सोच रहे हैं माइनस बी कॉमन कैसे कीजिएगा, इसमें है। अरे है, देखिए कैसे है। तो आप जानते हैं ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू, 8 क्लास से ही या 7 में पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए जानो, तो ये तो पढ़े ही होंगे, ये तो पढ़े ही होंगे। तो हम अगर ऐसा इसको लिख दें तो ए माइनस बी कॉमन नहीं हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा। आप लिखिए, यहाँ पर कॉमन करेंगे ए माइनस बी और बी माइनस सी। जब हम कॉमन करेंगे तो कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, और यहाँ पर जो बचेगा ये वाला टर्म बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। और इसमें से 0, यहाँ 1, और यहाँ पर क्या बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर यहाँ तो वही, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं किया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। देखिए, इसके बाद जरा देखिए क्या करना होगा। इसके बाद हमें करना होगा, हमें c माइनस ए भी लाना है, हमें c माइनस ए भी लाना है। दो चीजें, हमें दो सब गोल्स फाइंड हो गए हैं, a माइनस बी एंड b माइनस सी, और इसे अचीव करने के लिए c माइनस ए की भी जरूरत है। तो अभी हम इसे फाइंड कर लें तो इसको मिलना एकदम आसान हो जाएगा, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा। देखिए कैसे आएगा। हम सबसे पहले c माइनस ए निकालना चाहते हैं, और जरा देखिए, c माइनस ए लाना है तो ऐसा करते हैं कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, तो बी स्क्वायर देखिए कट जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो फिर उसे हम फैक्टराइज करके c माइनस ए ले लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि R2 चेंज कीजिए और R2 माइनस R3 कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो पहले से जो काम बना हुआ है इसको तो लिखेंगे ही,
लेकिन आगे का जो प्रोसेस है, R1 में हम चेंजिंग देखिए नहीं कर रहे हैं, R1 वही लिखेंगे 0 1, और यहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर उसे भी लिखिए। और इसमें से R2 में से R3 को नहीं 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 रॉन्ग, R3 माइनस R1 ना, इसमें से हम इसे घटाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इसमें से आप इसे घटाइएगा तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और जब आप इसमें से इसे घटाइएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और बी सी माइनस ए बी आएगा, तो लिखेंगे क्या, बी सी माइनस ए बी। गुड। और यहाँ 1, यहाँ सी और यहाँ सी क्यूब। कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट में, और अगर सही समझ में आ रहा हो तो भी बताएं कमेंट में यस। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ जब कॉमन करेंगे b तो बचेगा c माइनस ए। तो एक्चुअली इसमें c माइनस ए भी आ रहा है, c प्लस ए भी आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो c माइनस ए आ रहा है कॉमन b करने के बाद। तो हम इसमें से c माइनस बी कॉमन कर लेंगे कि एक लाइन लिख दें, एक लाइन लिख देते हैं, तब और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए आपको यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ तो इतना इसमें शायद डाउट होगा ही नहीं, ये सब में तो दिक्कत नहीं होगा। 0 यहाँ 0, जब इसको इसको लिखेंगे आप तो c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ b कॉमन करेंगे तो c माइनस ए। b कॉमन कीजिए, c माइनस नहीं आएगा, यहाँ 1, यहाँ c और यहाँ c क्यूब, और यहाँ पर होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, अब इसमें से आप c माइनस ए कॉमन ले लीजिए, देखिए है ना, और यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ c माइनस ए लीजिए कॉमन, बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, तो 0 ये 0, जब कॉमन लीजिएगा c माइनस ए अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ c प्लस ए बचेगा और यहाँ b बचेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी सिंपली लिख दीजिए एकदम आराम से, और यहाँ 1 c और c क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या करें, अरे अब कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से बनेगा, देखिए कैसे। तो ये 0 एक्सपेंड कीजिए ना, एक्सपेंड कीजिए a माइनस बी इंटू यहाँ b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और अगर हमें इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो 0 से तो 0 होगा ही, 0 से भी 0, 1 से कीजिए, तो 1 से कीजिएगा तो इतना माइनस से जितना हो जाएगा, तो मतलब 1 इंटू ये 0 से 0 मिलेगा, ये 0 से भी 0 मिलेगा, माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 इंटू ये दोनों डिलीट कीजिए, ऐसे डिलीट करने के बाद दिस माइनस दैट। अब यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी और माइनस 0। फाइनली जो मेरा लाना था वो आ ही गया ना, एकदम आ गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यहाँ क्या है, यहाँ है a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका करेक्ट आंसर है। प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख दीजिए, एकदम खुशी खुशी एग्जामिनर नंबर देगा मात्र 5 मार्क्स। यस 5 मार्क्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 मार्क्स का पूछता है ऐसा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ 5, और क्वेश्चन नंबर 5 भी जो हमने लिया है वो भी बिल्कुल आसान है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये भी बिल्कुल इजी है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर तो प्रूफ करने की बात कर रहा है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके, अरे प्रॉपर्टीज का तो यूज हम लोग करते ही, ये बोले या ना बोले, क्योंकि प्रॉपर्टीज का जब हम यूज करते हैं तो एकदम आसानी से बनता है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फ्रॉम एलएचएस प्रूफ, यस फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस में क्या है, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 1 नहीं है, 1 एक्स है, 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स और यह 1, इतना है, और हमें प्रूफ करके क्या लाना है, इतना लाना है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, समझ सकते हैं जब हमें 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है तो 1 माइनस एक्स क्यूब का मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये चीज तो आना चाहिए ना, ये तो आना चाहिए कम से कम, और ये आएगा, जानते हैं कैसे, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा। तो इसके लिए हमें करना होगा क्या, देखिए कैसे करेंगे, R1 चेंज कीजिए यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब आप ऐसा करेंगे
तो एकदम बनेगा, देखिए 1 + x + x², फिर यहाँ 1 + x + x², फिर यहाँ 1 + x + x²। यहाँ पर क्या x², 1 x, यहाँ क्या x² और 1, राइट। ऐसा करने के बाद यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन लेने से 1 + लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिएगा कि टेकिंग कॉमन इतना फ्रॉम R1, हाँ, ताकि एग्जामिनर को बुरा ना लगे, एकदम खुशी खुशी नंबर दे। 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1, क्योंकि कॉमन ले लिए ना, यहाँ x², x और यहाँ 1, x², यहाँ पर 1 नहीं है, x है और यहाँ 1। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद क्या करेंगे, अभी बताए थे कि जब ये सब सेम आ जाए ना तो उस पे क्या करना है कि आप R1 C1 चेंज C1 - C2 C2 चेंज C2 - C3 कीजिए, कुछ टर्म्स जीरो आ जाएंगे, और जब जीरो आ जाएंगे तब तो हम लोग को एकदम आराम रहता है बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 चेंज C1 - C2 एंड C2 चेंज C2 - C3, ठीक, कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कीजिए। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 + x + x², और करने के बाद यहाँ जो C1 में से C2 घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाइए तो यहाँ पर x² - 1, फिर इसमें से ये घटाइए तो x - x², ठीक, इसमें से ये घटाइए 0, इसमें से ये घटाइए 1 - x, इसमें से ये घटाइए तो यहाँ x² - 1, और C3 में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, तो 1x और यहाँ 1, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इसमें से हम इसको जरा और तोड़ते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ सके। यहाँ पर 0, और इसे आप लिख सकते हैं क्या, देखिए a + b × a - b ना। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए ना, माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या छोड़िए, x + 1 × x - 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से जब x कॉमन लेंगे तो 1 - x, फिर यहाँ पर क्या, तो 0 है, यहाँ 1 - x है, और इसमें से भी x, इसको तोड़िए a + b × a - b पर, तो a² - b², x - 1 × x + 1, यहाँ तो 1x 1 है ही। देखिए इसमें से हम x - 1 - x कॉमन लेना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे 1 - x नहीं ना है, यहाँ x - 1 है, कोई बात नहीं, यहाँ निगेटिव साइन छोड़ देंगे, निगेटिव साइन छोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। और इसमें से लीजिए तो यहाँ पर 1 - x आएगा, और 1 + x + x², ओ लेकिन इसमें भी कॉमन है ना, 1 - x इसमें भी, तो यहाँ निगेटिव साइन छोड़ेंगे हम लोग, तो ले लीजिए 1 - x एक और कॉमन, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ निगेटिव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए x - 1 है और हम 1 - x लिए हैं, तो उसका निगेटिव लिए हैं, तो निगेटिव साइन यहाँ लगाना पड़ेगा, तो -x + 1 होगा, यहाँ तो x ही रहेगा इसमें, नो डाउट, बट यहाँ पर 1, सॉरी 0 है ना, इतना छोटा छोटा गलती नहीं करना है, 1 और यहाँ पर क्या -x + 1, फिर यहाँ पर 1x और 1। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 - x³, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a - b × a² + ab + b² का फॉर्मूला होता है a³ - b³, तो 1 का क्यूब - x का क्यूब, तो वही हुआ। और यहाँ पर 1 - x इंटू, जब इसको आप तोड़ेंगे तो 0 से 0, ये 0 से भी 0, लेकिन ये 1 से तोड़िए तो 1 से जब एक्सपेंड करेंगे ये दोनों डिलीट, इतना माइनस इतना, और जब इसे यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, x + 1 के होल स्क्वायर और -x, देखिए -x आ रहा, तोड़िए इसको, 1 - x³ और यहाँ पर क्या, तो 1 - x इंटू, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा क्या, x² + 2x + 1 - x, इसे जब आप इसको और सॉल्व करेंगे, 1 - x³ इंटू 1 + -x, देखिए 2x - x x होगा ना, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 1 है ही, और फिर यहाँ पर 2x - x x रहेगा, और यहाँ x² है ही, और जब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर देखिए उसी रूप में आ गया, तो उसी रूप में आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 - x³ और इंटू 1 - x³ आल्सो,
देयरफॉर वी गेट 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को अंत करता हूँ और आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे।